केमिस्ट्री की शुरुआत कब हुई? हमारे आसपास केमिस्ट्री कहाँ पे मौजूद है? ये दुनिया इतनी रंगीन क्यों है? व्हाट इज केमिस्ट्री? बिग बैंग थ्योरी से लेके मॉडर्न केमिस्ट्री लैब्स तक के सफर में केमिस्ट्री के कई राज छुपे हैं। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की एडवांसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में किस तरह एडवांसमेंट आई। बिग बैंग थ्योरी से लेके मॉडर्न केमिस्ट्री लैब्स तक केमिस्ट्री किस तरह इवॉल्व हुई। शुरू करते हैं बिग बैंग थ्योरी से। तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोजन हुआ। उस धमाके में हमारे पास मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस ने वजूद लिया। इस एक्सप्लोजन के बाद ये यूनिवर्स डेवलप हुई 2 स्टेजेस में। पहले हमारे पास था रेडिएशनल एरा, दूसरा था हमारे पास मैटर एरा। सबसे पहले जो एरा था वो हमारे पास रेडिएशनल एरा था। रेडिएशनल एरा को हम रेडिएशनल एरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एरा में ज्यादातर हमारे पास रेडिएशंस होती थी और इस स्टेज पर मैटर का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ एनर्जी एंड सुपर फोर्सेस एग्जिस्ट करती थी। फिर वक्त के साथ साथ ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ने जन्म लिया और यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुई। इस स्टेज पर यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म था और यूनिवर्स में सिर्फ क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते थे। फिर वक्त के साथ साथ टेम्परेचर कूल होता गया और क्वार्क्स कंबाइन होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाने लगे। फिर ऑनवर्ड्स हमारे पास से ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और न्यूक्लियाई की शक्ल इन्होंने इख्तियार कर ली और इसी तरह हमारे पास यूनिवर्स का सबसे पहला एटम हीलियम बना। फिर इसके बाद शुरू हुई हमारे पास मैटर एरा। मैटर एरा में यूनिवर्स का टेम्परेचर कूल होता गया और पहली मर्तबा हमारे पास न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ और इसी तरह हमारे पास सबसे पहला एटम हाइड्रोजन बना। फिर यही हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास कंबाइन हुए और इन्होंने एटॉमिक क्लाउड्स बनाना शुरू किए। यही एटॉमिक क्लाउड्स बाद में जाके गैलेक्सीज बनी। देखिए, आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूं कि हमारी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। हमारी यूनिवर्स में बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद साइंसदानों के मुताबिक 2 ट्रिलियंस गैलेक्सीज बनी। मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियन। फिर इन्हीं ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसी मिल्की वे गैलेक्सी में साइंसदानों के मुताबिक 100 बिलियन स्टार्स से लेके 400 बिलियन स्टार्स तक हो सकते हैं और इन्हीं तादाद में इनमें प्लैनेट्स होंगे। देखिए, फिर इनमें से एक स्टार का नाम है सन। फिर सन के इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स, 146 मून्स और स्मॉलर मिनी प्लैनेट्स सच एज प्लूटो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इन 8 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट का नाम है अर्थ। फिर कुदरत ने इस जमीन के एनवायरनमेंट में ऐसे रिएक्शंस किए कि इसका एनवायरनमेंट रहने के काबिल हुआ। इसके एटमॉस्फेयर में ऐसे रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन पैदा हुआ, नाइट्रोजन पैदा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। इसके ज़मीन में ऐसे रिएक्शंस हुए जिसकी वजह से ये ज़मीन सरखेज़ बन गई, इस ज़मीन में दरख्त उगने लगे। इन शॉर्ट, ये ज़मीन रहने के काबिल हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ज़मीन हमारे पास बन गई, इतना सब केमिस्ट्री की वजह से हमारे पास हो गया, अब हमारे पास हमारे इर्द गिर्द कहाँ पे केमिस्ट्री मौजूद है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद है उसको अगर हम एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास केमिस्ट्री है। आप जिस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हो उस एनवायरनमेंट की कंपोजिशंस वो किन एटम्स से बना है, हमारे पास केमिस्ट्री है। आपकी बॉडी की कंपोजिशन, हमारे पास केमिस्ट्री है। आपकी बॉडी किन किन चीज़ों से बनी है, हमारे पास केमिस्ट्री है। आप जो मेडिसिन खाते हो वो केमिस्ट्री की वजह से ही प्रिपेयर होती हैं। इन शॉर्ट, बिग बैंग थ्योरी से लेके मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब हमारे पास केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। अब आप केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, आपके जहन में सवाल तो आया होगा कि केमिस्ट्री को इस मोटी किताबों की शक्ल किसने दी? देखिए, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन शुरू से स्टार्ट करेंगे। मुझे दरमियान में चीज़ें स्टार्ट करना पसंद नहीं। ले चलते हैं आपको एंशिएंट सिविलाइजेशंस की तरफ। एंशिएंट ग्रीक्स हो गए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, ये सब जो प्रीवियस एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में केमिस्ट्री यूज करते थे। मतलब आसमान को शो करने के लिए वो नीला, ब्लू कलर यूज करते थे।
अब वो ब्लू कलर डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके वो बना लेते थे, किसी पत्थर को तराश के उसे पाउडर फॉर्म में ले आते थे और फिर उससे वो नीला कलर शो करते थे। वो जो केमिस्ट्री यूज करते थे उनके पीछे उनको वो केमिस्ट्री का फिनोमेना समझ नहीं आता था। उनको नहीं पता होता कि कौन कौन से ये केमिकल्स रिएक्शंस कर रहे हैं और ये किस तरह के रिएक्शंस कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आता था। वो सिंपली अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उसे यूज करते थे केमिस्ट्री को। फिर केमिस्ट्री की जो मेजर एडवांसमेंट आई वो 600 AD से 1600 AD तक आई। फिर केमिस्ट्री की जो मेजर एडवांसमेंट आई वो 600 AD से लेके 1600 AD तक आई। इस दौरान मुस्लिम साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने केमिस्ट्री के लिए लैब्स बनवाई, इन्होंने केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लैब्स के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए सच एज बीकर, फनल, क्रूसिबल, जो आज भी हम मॉडर्न लैब्स में यूज करते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करवाए सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। इन शॉर्ट इन्होंने केमिस्ट्री को किताबी शक्ल दी और केमिस्ट्री को एक अलहदा सब्जेक्ट बना लिया। फिर उसके बाद ये केमिस्ट्री 17th सेंचुरी में यूरोप में चली गई और 17th सेंचुरी के बाद जो केमिस्ट्री का ज़्यादातर काम हुआ है वो यूरोपियन साइंटिस्ट्स की बदौलत हुआ है। यूरोपियन साइंटिस्ट्स सच एज एंटोन लेवेज़ायर, बोहर, बोयल्स, रदरफोर्ड, मेंडलीव, मोज़ले, ये जितने भी साइंटिस्ट्स हैं जो मॉडर्न एरा में आए और उन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया, तो इन्हीं की बदौलत हमारे पास आज ये मोटी मोटी किताबें मौजूद हैं। केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है ये अरबी से डिराइव हुआ है। जब मुस्लिम साइंटिस्ट इस पर वर्क कर रहे थे 600 to 1600 AD, तो इस दौरान वो केमिस्ट्री को कीमिया बोलते थे। कीमिया अरबी जुबान का लफ्ज़ है। फिर ये केमिस्ट्री जब 17th सेंचुरी में यूरोप में चली गई तो वो उसे अल्कीमे बुलाने लगे। कीमिया को चेंज करके उन्होंने अल्कीमे कर दिया। फिर बाद में अल्कीमे चेंज होके केमिस्ट्री बना। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री की अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें तो केमिस्ट्री की सबसे सिंपल डिफिनीशन ये है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। मैटर के साइंस को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर की कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, मैटर किस तरह एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह की चेंजेस मैटर में आ रही हैं और इसके पीछे जो लॉज एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो सब हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब आपके इर्द गिर्द जो डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, आसमान नीला दिख रहा है, आप खूबसूरत दिख रहे हैं, गुलाब रेड दिखता है, ये सब क्यों होता है? ये डिफरेंट कलर्स हमें क्यों नज़र आते हैं? तो इसके पीछे सिंपल केमिस्ट्री ये है कि कलर डिपेंड करता है किसी सब्सटेंस के केमिकल मेकअप पर और किस तरह की लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है। आसमान हमारे पास ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आसमान हमारे पास ब्लू दिख रहा है। इसी तरह हमारे पास गुलाब, रोज, रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमारे पास गुलाब रेड दिखता है। केमिस्ट्री को 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री शामिल हैं। ये सब हम केमिस्ट्री की वीडियोस आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वो बेल आइकन भी दबा लें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।